गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल टीकेडी एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो गाइस, ये वीडियो जो है हमारी आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के पदों पर ये जो वैकेंसी आई थी उससे रिलेटेड है, उसकी एग्ज़ाम डेट से रिलेटेड ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊँगा लास्ट में कि आपको प्रैक्टिस सेट अभी से लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए। अगर प्रैक्टिस सेट लगाने चाहिए तो किसको लगाने चाहिए, क्योंकि हमें अनुभव है तो इसलिए हम आपको सजेस्ट करेंगे। तो जैसे कि आपने पहले ये देखा होगा कि रेलवे पुलिस फोर्स की जो वैकेंसी आई थी उसमें आप लोगों ने फॉर्म फिल भी किया होगा, लास्ट डेट भी निकल गई, करेक्शन जो डेट थी वो भी लास्ट डेट निकल चुकी है। अब आपका कोई फॉर्म में कोई करेक्शन नहीं होगा। 15 से 24 मई आपकी जो लास्ट डेट थी, 24 मई वो हो चुका है। आपने वैकेंसी भी देख ली होंगी कि जो सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी थी वो 4552 पद थे और जो आपके कांस्टेबल के थे वो 4208 पद थे। उसमें योग्यता भी आपने सब कुछ देख ली होगी, फॉर्म अच्छे से भरा होगा और आप लोग डेली हमारी क्लास जो साइंस की हम दे रहे हैं वो आप ले भी रहे होगे बहुत अच्छे से, ना, तैयारी कर रहे होगे। लेकिन बात आती है कि भाई आरपीएफ का एग्ज़ाम कब होगा, या ठीक है नहीं, बात आती है आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम कब होगा। क्योंकि मैंने क्या देखा, यूट्यूब पे बहुत सारे यूट्यूबर हैं, मुझे क्या है कि उनकी बुराई नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो रियलिटी है वो रियलिटी है। कुछ बोल रहे हैं कि भाई जुलाई के फर्स्ट वीक में है, जुलाई के लास्ट में है, या जुलाई अगस्त में आपका जो है आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम होगा। तो मैंने वीडियोस देखी तो मुझे क्या सही नहीं लगा कि मुझे वीडियो बनानी चाहिए। और अब जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे तैयारी कर रहे हैं, जो मैं साइंस की क्लास दे रहा हूँ डेली, वो तैयारी कर रहे हैं, तो मेरा हक बनता है कि बताना, ठीक है। तो एक बात आप बहुत अच्छे से जान लेना कि रेलवे ने क्या है कि एनुअल कैलेंडर जारी कर दिया है, यानी कि वार्षिक कैलेंडर जारी कर दिया है कि हर प्रकार की वैकेंसी अब रेलवे हर साल देगा। तो आपने देखा होगा जैसे ही एनुअल कैलेंडर जारी किया तो रेलवे ने सबसे पहली जो वैकेंसी दी थी साथियों, आपने देखा होगा एएलपी की दी थी। किसकी दी थी? एएलपी की। उसके बाद रेलवे ने दी थी टेक्नीशियन ग्रेड की। किसकी? टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट की, और साथ में दी थी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की थी। उसी के बाद रेलवे ने वैकेंसी दी आरपीएफ की। किसकी दी भाई? आरपीएफ की। आरपीएफ में भी एक तो कांस्टेबल की थी और एक एसआई की थी। बात समझ में आई? तो ये 3 वैकेंसियां दी। अब आप एक बात देखेंगे कि जो एएलपी का एग्जाम था, जो एएलपी का एग्जाम वो टेंटेटिव शेड्यूल है, और वो टेंटेटिव शेड्यूल जो है वो आपका दे रखा है जून और अगस्त के बीच। किसके भाई? जून और अगस्त के बीच। तो जून और अगस्त के बीच में, और इसका जो ये है ना, ये सीवीटी 1 है, सीवीटी 1 है, ये बात ध्यान रखेंगे, ये सीवीटी 1 है। तो एएलपी का सीवीटी 1 जो है वो टेंटेटिव शेड्यूल है, वो जून से अगस्त के बीच में दे रखा है। और जो टेक्नीशियन का जो है ना, टेक्नीशियन का शेड्यूल है सीवीटी 1, क्योंकि इसमें सीवीटी 1 ही होने वाला है, एक ही एग्जाम होगा इसमें, सीवीटी 1, ठीक है। तो जो इसका एग्जाम शेड्यूल है ध्यान रखना, क्योंकि ये मैं तर्क हैं जो रियलिटी में आपके सामने मैं रखना चाहता हूं, ये पूरे के पूरे तर्क हैं, क्योंकि इस आधार पे आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपका आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम कब होगा। क्योंकि रेलवे अभी इतनी तेज नहीं हुई है जितनी तेज यूट्यूब के टीचर बता रहे हैं आप लोगों को कि आपका एग्जाम तब होगा। तो उनकी बात आप बिल्कुल मत मानना, क्योंकि एक बार क्या हुआ था, यूपी ट्रिपल एससी की एक वैकेंसी आई थी जूनियर असिस्टेंट की। तो जब पेट का उसका एग्जाम हुआ, एग्जाम होने के बाद सभी टीचर रट रखी थी कट ऑफ 65 जाएगी, 70 जाएगी, लेकिन उसकी कट ऑफ गई केवल 15 मार्क्स। तो 15 मार्क्स गई। कुछ लोगों ने कट ऑफ देख करके भी 65 जाएगी, 55 जाएगी, उन्होंने फॉर्म ही फिल नहीं किया और वो रह गए। तो आपको किसी को देख के नहीं चलना है, आप सीधी फैक्ट पे ध्यान रखेंगे। तो जो टेक्नीशियन का जो वैकेंसी आई है रेलवे की, जो टेक्नीशियन फर्स्ट और टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की है, सीवीटी 1 जो उसका शेड्यूल है वो शेड्यूल है साथियों, ध्यान रखेंगे, अक्टूबर टू दिसंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी कि इन 3 महीने, क्योंकि फॉर्म भी ज़्यादा पड़े हैं, अच्छी खासी संख्या में फॉर्म फिल हुए हैं, तो जाहिर सी बात है 1 से 1.5 महीना तो लगना ही लगना है। तो अक्टूबर से दिसंबर उन्होंने टेंटेटिव शेड्यूल दे दिया है कि इस महीने के इन महीनों के बीच में हम क्या है सीवीटी 1 टेक्नीशियन का करा लेंगे, और एक ही सीवीटी है। अब बात आती है कि एएलपी सीवीटी 2, तो इसका जो सीवीटी 2 होगा ना, इसका सीवीटी 2 जो है ना दिसंबर में कराना है इनको। किस में कराना है? दिसंबर में कराना है, दिसंबर 2024 में कराना है। अब बात आती है हमारी कि आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम कब होगा, ये बताइए ना सर जी, इसका एग्जाम कब होगा। तो मैं इसका आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का एग्जाम बता देना चाहता हूं कि इसका एग्जाम जो है ना आपका दिसंबर 2024 से पहले नहीं होने वाला, से पहले
से पहले क्या होगा, नहीं होगा। ये बात ध्यान रखेंगे। यानी कि आपका एग्जाम, ये मान लीजिए आज, मान लीजिए ये कौन सा महीना चल रहा है, जून आने वाली है, आपकी जून लगने वाली है 1-2 दिन में। तो जब जून लगने वाली है तो जून से दिसंबर, ये मान लीजिए 6 महीने हैं। तो हम तो ये मानते हैं कि आपके पास कितने महीने हैं भाई, आपके पास 5 मंथ हैं। कितने मंथ है भाई, 5 मंथ है, पूरे के पूरे क्या है, 5 मंथ है आपके पास। तैयारी के लिए बेधड़क भिड़ जाइए पूरी। अगर आपने आज भी तैयारी स्टार्ट नहीं की है, आपकी थ्योरी साइंस क्लियर नहीं है, तो आप डेली यूट्यूब पर 8 बजे मैं बिल्कुल फ्री क्लासेस चलाता हूं, साइंस की प्रैक्टिस सेट और थ्योरी अलग, बिल्कुल साइंस से आप निश्चिंत हो जाइए। अगर रेलवे से जुड़ी कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो इस चैनल पे मैं आपको पल पल की खबर देता रहूंगा। तो मैं कहना क्या चाहता हूं कि 5 महीने आपके पास हैं, पूरे के पूरे 5 महीने। आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है, कोई दिक्कत नहीं है, थ्योरी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए आज से ही, डेली 8 बजे क्लास लीजिए। आपको प्रैक्टिस सेट लगाने चाहिए अभी या नहीं लगाने चाहिए? अगर आपने थ्योरी, आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो प्लीज अभी प्रैक्टिस सेट मत लगाना, क्योंकि प्रैक्टिस सेट लगाओगे होपलेस हो जाओगे, मार्क्स कम आएंगे। आप इस तरीके से देख लेना कि 5 मंथ है, आप टारगेट बना लो कि आप 3 मंथ में आपको क्या है, 3 मंथ में क्या है, आपको सिलेबस पूरा का पूरा कंप्लीट करना है। और बाकी के जो 2 मंथ या जो भी बचे, इससे बाद में तो हो सकता है जनवरी या फरवरी 2025 में तो आपका आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम हो सकता है, लेकिन इससे पहला इम्पॉसिबल है। क्योंकि हमें अनुभव है, हम 2017 से रेलवे एग्जामों को टारगेट करते आ रहे हैं, तो हमें बहुत अच्छे से अनुभव है, हम इसलिए बता रहे हैं आपको। तो आपको प्रैक्टिस सेट अभी नहीं लगाने, अगर आपका सिलेबस नहीं हुआ है, आप पहले सिलेबस कंप्लीट करिए, और जैसे ही आपके 3 महीने में आप सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो तो 2 महीने आपके लिए प्रैक्टिस सेट के लिए मिल जाते हैं। आप उसमें रिविजन और प्रैक्टिस सेट कीजिएगा। कम से कम 40 प्रैक्टिस सेट लगाने हैं आपको, और 40 प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद आपको एग्जाम देने जाना है। तो गाइस, ये तो थी आरपीएफ कांस्टेबल को लेकर एग्जाम आपका कम होगा। मैंने पूरा का पूरा रियल बताया है, कोई फेक नहीं है इसमें, ठीक है। तो मिलेंगे अगली क्लास में, और हम मिलते हैं फिजिक्स की क्लास में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और बेल आइकन पे क्लिक भी कर लें उसको, ताकि मैं जब भी अगली वीडियो डालूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। जय हिंद साथियों।